देखिए डाउन हिल ड्राइव करते समय हमको चढ़ान से नीचे उतरना रहता है, तो हमारा गाड़ी का जो पूरा भार है वो नीचे की तरफ में लुढ़कने लगता है, ठीक है, और हमारा गाड़ी एकदम फ्री होकर नीचे टानने लगता है। तो उस समय में हमको कंट्रोल करना, कार को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चुनौती हो जाता है, और ये उसको अगर आप कंट्रोल कर लिए तो वो एक कला है। वो कला हर बिगनर को पता होना चाहिए, क्योंकि कार चलाने के समय में एक टफ सिचुएशन आता है, ठीक है। नॉर्मल रोड में चलाना एक अलग बात होता है, और डाउन हिल में चलाना और अप हिल में चलाना ये एक अलग कला होता है, ठीक है। इसमें आपको लगातार प्रैक्टिस और कुछ कुछ ट्रिक्स का आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डाउन हिल को ड्राइविंग कैसे करना है हमको सेफ तरीके से, ठीक है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और खुद का नुकसान बिना हुए। तो पहला जानकारी वाला बात ये है कि आप जब भी अपना सीट में बैठो तो आप सीट बेल्ट को लगा के ही आप ड्राइव करना डाउन हिल के समय में खास करके। दूसरा बात है कि आप कार को स्टार्ट करके ही चढ़ान से नीचे उतरना, ठीक है। और बहुत किसी का ये होता है कि न्यूट्रल कर देते हैं, गाड़ी तो अपने आप उतरेगा और ब्रेक से हम उसको कंट्रोल करते रहेंगे और गाड़ी मेरा उतर जाएगा। तो उससे होने वाला नुकसान क्या है कि आपका ब्रेक ड्रम जो है ना, जो ब्रेक का जो ड्रम है वो हीट हो जाएगा, ओवर हीट होकर आपका ब्रेक से वो जल जाएगा और इसमें ब्रेक फेल होने का चांस बन जाता है, ठीक है। इसमें खतरा ब्रेक फेल होने का होता है, ठीक है। तो सही सेफ तरीका क्या है, आपको गियर में रख के आपको गाड़ी को डाउन में उतारना है, ठीक है। जब भी आप ढलान उतरोगे तो आपको गियर में आपका गाड़ी रहना चाहिए, और उसमें 1 या 2 नंबर में आपका गियर में रहना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका इंजन ब्रेकिंग भी आपका साथ में काम करता है, ठीक है। इंजन ब्रेकिंग क्या है, इसको मैं वीडियो का आखिरी में आपको समझा दूंगा, बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एकदम अच्छे तरीके से मैं आपको नॉर्मल ब्रेक और इंजन ब्रेक का क्या क्या फर्क है ये मैं आपको वीडियो के आखिरी में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देने वाला हूँ, ठीक है। डाउन हिल को आप जब भी उतारो गाड़ी को, तो रोड के एक अपने अपने साइड में आपको रहना है, ठीक है। जो आपका साइड है उस साइड में आपको गाड़ी को चलाना है, ठीक है। दूसरे साइड में नहीं जाना है, इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। जब भी टर्निंग आता है तो टर्निंग में धीरे कर लेना है गाड़ी को, और फिर हॉर्न भी देना है। तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे नीचे यहाँ पे एक पहाड़ है, पहाड़ से मेरा गाड़ी को भी हमको नीचे उतारना है, आप देख सकते हैं। तो इस पहाड़ से मैं अपना गाड़ी को उतार के दिखाऊंगा, और आप अच्छे से इस चीज को देखो और समझो। अब हम कार को ड्राइव करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम अपना कार को स्टार्ट करते हैं। कार को स्टार्ट करने के समय में हमको अपना क्लच को दाब के ब्रेक लगा लेना है, और तभी हम अपना कार को स्टार्ट करेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको बेसिक से आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। अब हो गया हमारा कार स्टार्ट। आप देख सकते हैं अब हमको डाउन हिल की तरफ में जाना है, तो हमको क्या करना है, हमको हैंड ब्रेक से कार को पहले उतार लेना है और गियर में लगा देना है। 1 नंबर गियर में अपना कार को लगा चुके हैं। अब हमको स्टीयरिंग को प्रॉपर पकड़ना है, ठीक है। स्टीयरिंग को हमको जो है ये और ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का पोजीशन इस तरीका से रखना है, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पकड़ना है हमको, और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं पकड़ना है, ठीक है। एकदम परफेक्ट तरीका से हमको इसको पकड़ना है ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, गाड़ी को आगे बढ़ाना है। आप मेरा फुट मोमेंट को भी देखिएगा इस वीडियो में, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, और रोड का कंडीशन को भी देखिएगा, और हम किस तरीका से किस सिचुएशन में कार को चला रहे हैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से देखना है आपको, ठीक है, इस वीडियो में। चलिए अब बिना देर के गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ब्रेक से मैंने पैर को हटा लिया और क्लच को आधा ही छोड़ा, तो आप देख सकते हैं कि मेरा गाड़ी जो है डाउन में जाने लगा, ठीक है। अब देखिए मैं क्लच दबा हुआ हूँ, मेरा गाड़ी का स्पीड देखिए तेज हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा, इसको समझिएगा, मैं क्लच दबा हुआ हूँ मतलब मेरा गाड़ी न्यूट्रल है, कितना तेज हो गया। अब देखिए मैं गियर जैसे ही क्लच को छोड़ता हूँ तो मेरा गाड़ी का स्पीड एकाएक घट गया, ठीक, कि मैं कोई भी पेडल को यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा गाड़ी का स्पीड देख लीजिए कितना का स्पीड है, स्लो स्लो जा रहा है, ठीक है। मेरे मीटर में दिखा रहा है 6 का स्पीड में गाड़ी उतर रहा है। तो डाउन हिल में जब भी मैं उतरूंगा, तो जब भी टर्निंग आएगा तो हमको ब्रेक लेना है और स्लो कर लेना है, और अपने साइड में ही रहना है। जैसे कि अपने साइड में रहने से क्या हुआ कि यहाँ से जो भी बाइक है आसानी से पार हो गया, कोई भी व्हीकल होता है वो पार हो जाता है। तो मैं अपना लेफ्ट साइड के साइड से उतरूंगा, ठीक है। जरूरत पड़ने से ब्रेक देना है हमें, ठीक है। क्लच का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ मैं, इसीलिए मेरा गाड़ी देखिए धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। 1 नंबर गियर में है कार, ठीक है। अब आप देखिएगा जैसे ही मैं क्लच को दाब दूंगा तो मेरा गाड़ी न्यूट्रल हो जाएगा एक तरह से। क्लच को दाब दूंगा तो मेरा गियर जो है डिसएंगेज हो जाएगा। तो देखिए कितना गाड़ी स्पीड कैसे हो जाएगा, देखिए डाउन हिल में। अब देखिए क्लच को मैंने पूरा दाब दिया है, अब देखिए गाड़ी का स्पीड बढ़ गया है, ठीक है। क्यों बढ़ा, क्योंकि गाड़ी न्यूट्रल में है और गाड़ी खींच रहा है नीचे की ओर। देखिए हमको ब्रेक भी लगाना पड़ गया,
ठीक है। तो इसको मेरे को ब्रेक का यूज करना पड़ा। जैसे ही मैं क्लच को छोड़ता हूँ 1 नंबर गियर में, आप देखिए गाड़ी का स्पीड स्लो हो गया। इसी को बोलते हैं इंजन ब्रेकिंग। ठीक है, बिना ब्रेक लगाए मेरा गाड़ी स्लो हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इंजन ब्रेकिंग इसमें काम करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो जब भी आप डाउन में उतरोगे, हिली एरिया में उतरना है आपको गाड़ी को लेके, तो आपको गाड़ी को गियर में ही रखना है, 1 नंबर या 2 नंबर। अगर मेरे को और थोड़ा सा स्पीड अगर बढ़ाना रहेगा तो मैं 2 नंबर में रखूंगा। ठीक है, उससे ज़्यादा स्पीड में रखना और 3 नंबर में रखूंगा। ठीक है, तो 3 नंबर में थोड़ा रिक्सी हो जाता है, मतलब गाड़ी का स्पीड थोड़ा तेज हो जाएगा। देखिए 1 नंबर में बिना एक्सीलेटर दबाए हमारा गाड़ी जो है उतर रहा है, और स्पीड भी एक जितना होना चाहिए उस हिसाब से उतर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 2 नंबर में अगर लगाता हूँ तो मेरा स्पीड क्या होने वाला है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ। क्लच को दाब लिए, 1 नंबर से 2 नंबर लगा लिए, क्लच को छोड़ दिए, देखिए हमारा स्पीड। ठीक है, जैसे कि डाउन में हमको ब्रेक में लगाना पड़ा हल्का सा, और अपना साइड होते हुए सुरक्षित तरीका से हम टर्निंग में स्लो करते हुए उतर गए। ठीक है, अब देखिए मैं ब्रेक से पैर हटा दिया हूँ, हमारा स्पीड देखिए 1 नंबर से में जितना स्पीड था उससे कई ज़्यादा है हमारा 2 नंबर में। यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, तो मैं बिना क्लच का इस्तेमाल किए ही ब्रेक से कंट्रोल करते हुए जो है मेरा गाड़ी उतर रहा है, ये 2 नंबर। ठीक है, अब फिर से देखिएगा, मुझे 1 नंबर में मैं जैसे ही लगाऊंगा और क्लच को छोड़ूंगा तो आप देख लो डाउन ज़्यादा होने के कारण से मेरा इंजन ब्रेकिंग पूरा काम कर रहा है। अगर मैं क्लच को दाब दूंगा या न्यूट्रल कर दूंगा तो मेरा गाड़ी है एकदम से नीचे उतर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से हम जो है उतर चुके हैं डाउन में। आपने देखा किस तरीका से हम पहाड़ से नीचे उतर चुके हैं। अब मैं आपको इंजन ब्रेकिंग क्या है ये आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से आप इंजन ब्रेकिंग के बारे में समझ जाओगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि इंजन ब्रेकिंग होता क्या है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा सामने में डाउन है, हमारा गाड़ी अभी जहाँ पे खड़ा है हल्का पीछे डाउन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर भी गाड़ी रुका हुआ है, पीछे की तरफ में नहीं जा रहा है। क्या कारण है? क्योंकि मेरा गाड़ी जो है हैंड ब्रेक में, आप देख सकते हैं, आइए देखिए गाड़ी न्यूट्रल है। ठीक है, गाड़ी न्यूट्रल है लेकिन हैंड ब्रेक जो है मेरा लगा हुआ है, इसलिए मेरा गाड़ी पीछे नहीं जा रहा है। ये हुआ मेरा हैंड ब्रेक लगा हुआ, मतलब ब्रेकिंग सिस्टम से मेरा गाड़ी एक जगह में खड़ा है, डाउन में मेरा गाड़ी डोल नहीं रहा है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और दिखाने वाला हूँ। मैं हैंड ब्रेक से अगर गाड़ी को जैसे ही उतार लेता हूँ, मैं गाड़ी को हैंड ब्रेक से उतार रहा हूँ, देखिए मेरा गाड़ी कैसे पीछे जा रहा है। फिर मुझे हैंड ब्रेक मैंने लगा दिया, मेरा गाड़ी रुक गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ हैंड ब्रेक से अगर मैं हैंड ब्रेक को अगर उतार लूंगा तो मेरा गाड़ी पीछे चल जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इंजन ब्रेकिंग क्या होता है। आइए मेरे सामने में, अब मैं अपना क्लच को दाबा और गियर को लगा लिया। ठीक है, 1 नंबर गियर में मैं गाड़ी को लगा लिया हूँ, देखिए 1 नंबर गियर में मैं गाड़ी को लगा दिया हूँ। अब मैं अपना जो है हैंड ब्रेक को अगर मैं उतार दूंगा तो भी मेरा गाड़ी पीछे नहीं गया ना, इंजन का जो ब्रेक है वो लग गया। तो इंजन ब्रेकिंग इसी को कहते हैं। यही हमारा हिली एरिया में जब हम चढ़ान से जब हम उतरते हैं तो हमको ये वाला ब्रेकिंग मेरा तब भी काम करता है। गाड़ी का इंजन तो स्टार्ट रहता है और 1 नंबर गियर का कुछ स्पीड होता है, जैसे 1 से लेकर 10 तक का, 15 तक का, ज़्यादा डाउन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक 25 तक जा सकता है, उसके बाद जाने ही नहीं देगा मेरा इंजन ब्रेकिंग। लेकिन जैसे अगर गाड़ी अगर न्यूट्रल में अगर रहेगा तो हड़हड़ा के मेरा गाड़ी नीचे जाने खोजेगा, उसमें फिर कुछ लिमिट नहीं होगा। 25 का स्पीड नहीं, 50 का स्पीड भी हो सकता है, 60-70 का भी स्पीड हो सकता है। जितना डाउन है डिपेंड करता है वो कितना डाउन है आपका जगह। ठीक है, तो इंजन ब्रेकिंग इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंजन ब्रेकिंग को हल्के में ना ले और गाड़ी को इसीलिए हिली एरिया से जब भी आप डाउन में उतार रहे हैं गियर में ही रख के उतारना है। वो भी आपका स्टार्टिंग नंबर का गियर होगा, वो 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा। ठीक है, इसमें और अच्छे तरीके से आपका ग्रिप बन जाता है और फिर आपका गाड़ी जो है धीरे धीरे उतरने लगता है। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें वीडियो को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।